प्रधानमंत्री ने स्मार्ट हैकाथॉन के नवाचारियों से की बात, कहा अगले 25 वर्षों में भारत को शीर्ष स्थान दिलाएगी युवा शक्ति। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लगेगा 1320 मेगावाट का नया बिजली घर, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। रायपुर में हुई छत्तीसगढ़ यूनिफाइड कमांड की बैठक, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर चर्चा। और कल रायपुर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित किताब मोदी एट 20 पर करेंगे चर्चा। एनआईए के मुख्यालय का भी होगा उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात स्मार्ट हैकाथॉन के नवाचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट हैकाथॉन में कहा, युवा शक्ति की अभिनव सोच अगले 25 वर्षों में भारत को शीर्ष स्थान दिलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर करेगा। श्री मोदी ने कहा कि युवा शक्ति की अभिनव सोच अगले 25 वर्ष में भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाएगी। भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज हेल्थ सेक्टर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टैलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, आज देश का जोर हर सेक्टर को आधुनिक बनाने पर है, हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर है। और इसलिए ही आप सभी युवाओं के लिए भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में 75 नोडल केंद्रों के माध्यम से 15,000 से अधिक विद्यार्थियों और अनुदेशकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के तहत कल भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों से भी चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए संवाद में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से उनके नवाचार की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया। दूरदर्शन से चर्चा के दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से काफी उत्साहित हैं। और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिक सन ट्रैकिंग सोलर पैनल माउंटिंग है। जिस तरह एक सनफ्लावर सन की पोजीशन चेंज होते हुए अपनी फेसिंग चेंज करता है, उसी तरह मैंने जो माउंटिंग डिज़ाइन की है वो सोलर पैनल को सन के साथ में सिंक्रोनाइज करते हुए उसकी पोजीशनिंग चेंज करेंगी, जिसकी वजह से पावर आउटपुट और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाएगी। और जैसे कि आप जानते ही है कि जो भी अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं वो सभी आप बड़ी आसानी से और बड़े ही कम खर्चे में, और जो ग्रीन एनर्जी है, जो पोल्यूशन फ्री है, उस पर आप वो चला सकते हैं। और जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी विद्यार्थी छात्रों को और युवा जनता को प्रोत्साहित और अपने आइडिया के बारे में बताया है, उसी तरह यही उससे पता चलता है कि इंडिया में जो यंग माइंड्स है वो काफ़ी इनोवेटिव है और उन यंग माइंड्स को आगे आना चाहिए, अपनी सोच, अपने विचार को लोगों के सामने पेश करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें यंग युवा को बहुत प्रेरित किया है कि आप स्टार्टअप की ओर बढ़िए। हम जो यंग माइंडसेट है ये पूरा स्टार्टअप के ऊपर है और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अगली जो पीढ़ी रहेगी वो एज अ $1 ट्रिलियन मार्केट में एंट्री हो जाएगी और एज हमारा एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप में एंट्री हो जाएगी। तो हमारे यंग जनरेशन को प्रेरित करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि
आप बस आइडिया तक मत रहिए, आप उसको स्केल करके आगे बढ़िए। नरेंद्र मोदी सर ने बताया, उसमें उन्होंने यही किया है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करके जॉब करने का मत सोचो, यहाँ पे इंडिया में बहुत स्कोप है, तुम्हारा स्टार्टअप और उसके रिलेटेड बहुत कुछ बना सकते हो जो हेल्प करेगा कि इंडिया को बहुत आगे लेके जाए। तो गवर्नमेंट पूरा तुमको सपोर्ट करेगी, ट्राई करो कि जितना अच्छा तुम बना सकते हो देश के लिए कर सकते हो। विद्यार्थियों के बीच उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान की संस्कृति विकसित करने के मकसद से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 1320 मेगावाट का नया बिजली घर लगने जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा। इसकी स्थापना से बिजली कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतनी बड़ी क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों से विस्तृत चर्चा के बाद नया पावर प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गुरुवार को बिजली कंपनियों की समीक्षा के दौरान आने वाले वर्षों में बिजली की मांग और आपूर्ति के लिए आवश्यक विद्युत उपलब्धता पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि साल 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत मांग में वृद्धि की आपूर्ति के लिए नए विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होगी। इस पर मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को कोरबा पश्चिम में उपलब्ध भूमि पर इस सुपर क्रिटिकल विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा हुई है। बैठक के दौरान नक्सली गतिविधियों के प्रभावी नियंत्रण की नई रणनीति पर भी चर्चा हुई है। यूनिफाइड कमांड की बैठक हर साल आयोजित होती है, लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रायपुर आ रहे हैं। उन्हें यहां भाजपा की ओर से आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित किताब मोदी एट 20 पर चर्चा करनी है। प्रबुद्ध वर्गों के साथ इस संवाद का आयोजन साइंस कॉलेज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री पर केंद्रित ये पुस्तक विशेषज्ञ हस्तियों के लेखों का संग्रह है। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हो रहे हैं और अमित शाह जी का खुद का भी आर्टिकल इस किताब में है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि अमित शाह जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये पुस्तक पब्लिश हुई है, आप में से बहुत सारे हमारे पत्रकार साथियों को भी ये बात ज्ञात ही होगी। और इस पे एक्चुअली मोदी जी ने जो 20 इयर्स ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उन्होंने 20 साल का अपना समय पूरा किया, 2021 में समय पूरा हुआ था। तो लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके इस तरह का अचीवमेंट हासिल करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं एक डेमोक्रेसी में, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में। इन विजनरी कार्यों के संबंध में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता एक किताब को लिख दिया हो ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में अनेक विशेषज्ञों ने, अनेक क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों ने अपने आर्टिकल्स लिखे थे इसमें। तो उन्हीं आर्टिकल्स का संकलन जो है वो मोदी एट 20 के रूप में हम सबके सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री कल ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रांतीय मुख्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। ये मुख्यालय नया रायपुर के सेक्टर 24 में बनाया गया है। महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे राज्य कर्मचारियों के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कल राजनांदगांव में हड़ताली कर्मचारियों के मंच पर पहुंचे। उन्होंने हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांग जायज है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहाँ जहाँ सरकारें हैं, त्रिपुरा ने भी 34% डीए दिया। सवाल यही है कि डीए का गैप, मैं 15 साल मुख्यमंत्री रहा, कभी एक किस्त से ज़्यादा हमने बढ़ने नहीं दिया। और आज स्थिति ये है कि अकेले इनके भाड़ा भत्ता से 340 करोड़ रुपया का मासिक नुकसान कर्मचारियों को हो रहा है। डीए की राशि में भी इनका हर माह नुकसान हो रहा है। सरकार क्या ये तय कर लिया है कि इसका जिस दिन से महंगाई भत्ता स्वीकार करेंगे एरियर्स की राशि देंगे, मगर सरकार खामोश है, धमकी की भाषा बोल रही है, धमका रही है।
कर्मचारी आंदोलन को तोड़ना चाहती है। इसलिए आज हम लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर्मचारी यूनियन के इस आंदोलन के समर्थन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में कर्मचारियों के 100 से अधिक संगठन 22 अगस्त से ही हड़ताल पर हैं। नक्सल प्रभावित अंतागढ़ तक रेल सुविधा शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत पहुंची है। अब इस क्षेत्र के लोग भी कम से कम किराया खर्च कर राजधानी रायपुर तक आसानी से पहुंच जा रहे हैं। दुर्ग और रायपुर जैसे शहरों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को बड़ा फायदा महसूस हो रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि ट्रेन की वजह से उनका समय और पैसा दोनों बच रहे हैं। कलगांव से ट्रेन में पहली बार जाता हूँ और पैसा भी बचत हो जाता है और 65 रुपया हो जाता है। हम लोग फैमिली साथ जाते हैं, पैसा की बचत और आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत काम नहीं है। कई बार हम लोग को पढ़ाई करने के लिए बाहर रायपुर दुर्ग जाना पड़ता है तो बस से बहुत प्रॉब्लम होती है, पर ट्रेन से बहुत हमको इसमें बहुत सारा स्पेस मिलता है और ट्रेन से बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। जल्दी पहुंच जाते हैं कम किराए में और हमको बहुत कंफर्टेबल लगता है रायपुर भिलाई कहीं भी जाने। वहीं रेलवे स्टेशन पहुंचे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवा भी शुरू हुई है। इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिला है। नेत्रदान के प्रति जागरूकता के लिए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हो गया है। प्रदेश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कल जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग ने दुर्ग में एक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। दुर्ग के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल 15 से 20 हजार लोग कॉर्निया संबंधी दिक्कतों की वजह से आंखों की रोशनी खो देते हैं। अगर हमारे पास कॉर्निया रहे तो ऐसा नहीं होगा। 35वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिला दुर्ग में। ये हमारे यहाँ पे 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। इसमें जिला स्वास्थ्य समिति दुर्ग की ओर से हम लोगों ने रैली निकाली है और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि नेत्रदान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 15 से 20 हजार लोग जो है वो कॉर्निया जो है उस संबंधित जो बीमारी रहती है उसके कारण से नेत्र ज्योति खो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे पास नेत्रदान होने से ऐसे लोगों को नेत्र ज्योति मिल जाती है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास नेत्रदान के लिए हम लोग का जो मुहिम चला है उस मुहिम में 3000 लोगों ने फॉर्म्स भरा हुआ है और इसमें हम अभी तक 136 लोगों को पिछले 5 साल में 136 लोगों को हम आई जो है वो उसके लिए हम उन लोग को आई डोनेट कर चुके हैं। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत एक गैर सरकारी संगठन नवदृष्टि फाउंडेशन ने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरवाया। हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट हैकाथॉन के नवाचारियों से की बात, कहा अगले 25 वर्षों में भारत को शीर्ष स्थान दिलाएगी युवा शक्ति। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लगेगा 1320 मेगावाट का नया बिजली घर, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। रायपुर में हुई छत्तीसगढ़ यूनिफाइड कमांड की बैठक, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर चर्चा। और कल रायपुर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित किताब मोदी एट 20 पर करेंगे चर्चा। NIA के मुख्यालय का भी होगा उद्घाटन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।